शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज आपके सामने आने का समय दिया और सचमुच परमेश्वर ने आज हमें जो इस विषय पर बात करने के लिए, जो दुनिया में सबसे बड़ा सवाल आज लोगों का है कि यीशु इस संसार में कब दोबारा आएंगे और संसार का अंत कब होगा। तो ये सवाल बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारे मसीही लोगों का है जो इस बात की इंतजार में हैं कि यीशु मसीह संसार में कब वापस आएंगे। तो आज हम प्रभु के वचन में से हम आपको बताएंगे परमेश्वर इस विषय में अपने वचन में क्या कहते हैं। यीशु मसीह का आगमन कब होगा, कब यीशु मसीह संसार में दोबारा वापस आएंगे। इन सारी बातों के विषय में अगर हम पीछे जाएं और देखें तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जो इस विषय के बारे में बोल चुके हैं। और हमने देखा था यहोवा विटनेस के जो फाउंडर हैं, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी 1914 में यीशु मसीह का आगमन होगा। पर आप जानते हैं इतिहास इस बात को बताता है, इतिहास गवाह है इस बात का कि ऐसा नहीं हुआ। और अमेरिका में भी एक चर्च ने ये भविष्यवाणी की थी कि 2012 में संसार का अंत होगा और यीशु मसीह का आगमन होगा, पर ऐसा भी नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग थॉट्स के द्वारा, अपनी सोच और विचार के द्वारा बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं, बहुत सारी बातें बोली हैं कि मसीह का आगमन कब होगा। लेकिन आप सब जानते हैं, कोई बोल रहा है 2025 में होगा, कोई बोलता है 2030 में होगा। और हम देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है कि आखिर यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा और इस संसार का अंत कब होगा। इस बात को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप पहली बार देख रहे हैं, आप नए हैं, तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के वचन की सही जानकारी को समय समय पर पाते रह सकें और परमेश्वर के वचन की सही जानकारी को आप सीख सकें। और आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें इस विषय में पहले ही यीशु मसीह के द्वारा बता दी गई थी। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह के आगमन के विषय में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कब यीशु मसीह का आगमन होगा। पर बहुत सारे लोग ये भूल चुके हैं कि यीशु मसीह का आगमन इस संसार में द्वारा होगा और वो अपनी लाइफ को ऐसे जी रहे हैं जैसे मानो वो भूल गए हों कि यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएंगे। यदि हम मत्ती के अंजील में और उसके 24 के 13 वचन में जाएं तो वहां पर हमें परमेश्वर का वचन यूं बताता है, 13 आयत, परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अंत तक बने रहना है और इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखना है। और 24 का 3 वचन बताता है कि जब वो पहाड़ पर बैठे थे तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पास एकांत में आकर उनसे कहा कि हमें बता कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और इस संसार के अंत का समय हमें कैसे पता चलेगा। प्रभु के शिष्यों का भी ये सवाल था, प्रभु के शिष्य भी ये जानना चाहते थे कि आखिर इस संसार में अंत कब आएगा और हमें कैसे पता चलेगा कि संसार का अंत होने वाला है। सो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ने उन्हें बहुत ही स्पष्टता से इन बातों का उत्तर दिया और बताया कि कैसे इस संसार का एंड होगा, कब इस संसार का अंत होगा। और प्रभु के वचन में हम देखते हैं बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया गया है। यदि आप इस 24 अध्याय को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है, 4 आयत से ही आप अगर पढ़ना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग घटनाओं का जिक्र किया है कि जब इस संसार का अंत होगा तब क्या होगा। पहली ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें बताती हैं कि जो घटनाएं बाप होंगी पर तब अंत नहीं होगा। पर बाइबल में फिर इसी के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं भी बताई हैं जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्टता से कहा कि तब अंत होगा। तो आज हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि अंत कब होगा और यीशु मसीह का आगमन कब होगा। तो प्रभु के वचन में से हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे और इसके साथ हमें सीखेंगे कि हमें इस संसार में कैसे रहना है। 24 की 35 आयत को देखें तो हमें वहां पर हम पाते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। प्रभु के वचन में जो जहां पर लिखा गया है 24 अध्याय में जो एंड के बारे में लिखा गया है वो निश्चय पूरा होगा। तो मतलब यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप में कहा है कि जो चिन्ह मैंने तुम्हें दिए हैं ये पूरे होंगे और संसार का अंत होगा। इसी 24 अध्याय में हम इस बात को पाते हैं कि इस संसार का एंड बहुत नजदीक है। जो कुछ भी इस संसार में होने जा रहा है, जो हो रहा है, हम इस बात को बाइबल में से पाते हैं कि यीशु मसीह के स्पष्ट शब्द हैं कि कुछ भी, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे परंतु मेरी बातें नहीं टलेंगी। इसके 36 वचन में वो कहते हैं, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र परंतु केवल पिता। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी सोच और विचार के मुताबिक यीशु मसीह के आगमन के बारे में, किसी ने बोला 12 में होगा, किसी ने बोला 14 में होगा, किसी ने बोला अलग अलग, उन्होंने डेट्स और अलग अलग सालों को जिक्र में लाकर प्रभु के वचन के मुताबिक ना देखते हुए उन्होंने इस बात को बोला
लेकिन आज आप जो सुन रहे हैं, आप प्रभु के वचन में से उस सच्चाई को सुनने जा रहे हैं जिस सच्चाई को कोई भी बदल नहीं सकता। जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो बातें जो मैं तुमसे कह रहा हूं ये बातें नहीं टलेंगी। सो परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं 4 से 6 तक, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरा नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम्हें लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि जो बातें यहाँ पर घटनाएं होंगी यीशु के आगमन से पहले, वहां पर हम देखते हैं कि तब अंत नहीं है, लेकिन उसके बाद में परमेश्वर के वचन में 14 आयत में यहाँ पर जिक्र किया गया है। 14 आयत को हम देखेंगे, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि जब सब स्थानों पर राज्य की खुशखबरी का प्रचार हो जाएगा, तब क्या आ जाएगा? अंत आ जाएगा। कि पहले समय जीवन परमेश्वर के लिए दे देना चाहते थे और उस समय उनको पता नहीं था कि ये अंत कब होगा, लेकिन जो शिष्य थे, जो चेले थे, जिन्होंने प्रभु से प्रश्न पूछा था, वो जानते थे और उन्होंने पूरे संसार में प्रचार किया, सारे संसार में प्रभु के वचन की मुनादी की। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में उन्होंने कैसे प्रभु के आगमन के बारे में बहुत सारी बातों को बताया था, लेकिन फिर भी पूरे संसार में परमेश्वर का वचन जो था वो तेजी से नहीं फैल पा रहा था। तो फिर हम देखते हैं जब 15वीं शताब्दी में जब प्रिंटिंग प्रेस आया, जब रेडियो आया, जब उसके बाद में टीवी आया और फेसबुक, आज हम देखते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और इसके द्वारा आज पूरे संसार में प्रभु का वचन बहुत तेजी से फैल चुका है। और हम जानते हैं कि अब अंत बहुत नजदीक है। अंत जो है वो बहुत दूर नहीं है, अंत बहुत नजदीक आ चुका है। और हमें परमेश्वर के वचन में से इस बात को देखना है कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, तो हमें परमेश्वर के वचन में से इन बातों को सीखना होगा कि कब यीशु मसीह का आगमन होगा। हम दूसरा पत्रस की किताब में जब जाते हैं, 3 और 4 आयत को पढ़ते हैं, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी और ठट्ठा करने वाले आएंगे, अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसे का वैसा ही सृष्टि के आरंभ से था। जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय होगा तो लोग प्रभु का मजाक उड़ाते हुए, प्रभु के लोगों का मजाक उड़ाते हुए ये कहेंगे कि सब कुछ पहले के जैसा ही तो है, कब अंत होगा। हमारे पूर्वजों के समय से यही बातें हम सुनते आ रहे हैं, पर अभी तक अंत क्यों नहीं हुआ। सो इसलिए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उस समय लोग प्रभु का और प्रभु के लोगों का मजाक उड़ाते हुए लोग आएंगे। तो आप जानते हैं कि इस समय सब लोग प्रभु के इस वचन के मुताबिक प्रभु के लोगों का, जो प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये तो बातें बहुत देर से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपका प्रभु अभी तक क्यों नहीं आया, आपका प्रभु अभी तक क्यों नहीं आया। ऐसी बातें बोल बोल कर और परमेश्वर के लोगों का वो मजाक उड़ाते हैं। 8 और 9 आयत को भी हम देख लेते हैं, तो वहां पर लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग देर समझते हैं, परंतु हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर यो चाहते हैं कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, इसलिए परमेश्वर ने अभी तक संसार का अंत नहीं किया है। सो परमेश्वर के वचन में से हम ये पाते हैं कि परमेश्वर ने इस संसार का एंड इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो हमारे लिए धीरज धरे हुए हैं। सो आप ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन पर, और पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 और उसकी 2 आयत को हम देखते हैं, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे प्रभु का दिन आने वाला है। जब हम इसकी 6 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। सो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि हमें अब जो हम जिस समय में हम जी रहे हैं, ये समय हमें प्रभु के लिए जागते रहने का समय है, क्योंकि प्रभु की आमद बहुत नजदीक है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की आमद बहुत नजदीक आ चुकी है। संसार का एंड, संसार का अंत बहुत ही नजदीक आ चुका है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप ध्यान दीजिए, 2020 में
आप जानते हैं कि इस साल की शुरुआत से ही ऐसी बड़ी बड़ी विपत्तियां इस जगत में आ चुकी हैं जिसके बारे में बाइबल में लिखा गया है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जिन बातों को आपने कभी भी सुना नहीं होगा। तो यहाँ पर मत्ती की 24 की 1 आयत में यूं बयान किया गया है, ध्यान से सुने, क्योंकि इस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ ना कभी होगा। सो जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि संसार पर एक बहुत बड़ा भारी कष्ट आएगा और वो कष्ट आ चुका है। आप जानते हैं एक कष्ट नहीं, बहुत सारे कष्ट अलग अलग कंट्रियों पर आ चुके हैं और वो कष्ट ऐसे हैं जिनसे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे कष्ट के समय में परमेश्वर का वचन हमें बताता है जब ऐसा समय होगा, और साथ में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस कष्ट के समय में और क्या क्या होगा। 24 की 44 आयत को मैं जब देखता हूं तो यहां पर पाते हैं, यहां पर लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी समय परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह का आगमन होगा। इस समय लोग अपनी अपनी जान को बचाने के लिए और कई दूसरी तरफ उनका ध्यान जा चुका है, अपनी जान को बचाने के लिए इलाज की तरफ और बहुत सारी चीजों की तरफ जा चुका है, और लोगों का ध्यान प्रभु के आगमन पर नहीं है। और उस समय प्रभु का आगमन होगा जब लोगों को इस बात का पता भी नहीं होगा कि प्रभु का आगमन इस समय हो सकता है। और 24 में हम जब पाते हैं तो यहां पर बहुत ही क्लियर प्रभु का वचन हमें बताता है, आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के कहने के मुताबिक अंतिम समय में बहुत सारे झूठे मक्कार लोग, ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो लोग चमत्कार दिखाएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे। आज के समय सब विश्वासी लोग चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। वो लोग परमेश्वर की सच्चाई को छोड़कर चमत्कारों को पाना चाहते हैं, और उसी के कारण बाइबल यूं भी बताती है कि बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि जब आप देखेंगे कि संसार में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग खड़े हो जाएंगे। जिस समय में आज हम जी रहे हैं वो झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, और आप जानते हैं वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि आप क्या करेंगे, आप एटीएम निकालो, आप अपना अकाउंट ले लो, आपके बैंक में मिरेकल मनी आएगी, आपके जीवन में ये होगा, आपके जीवन में वो होगा। लोगों को अमीर बनाने के लिए, लोगों को और बहुत सारी बातों से भरमा कर लोगों को सच्ची शिक्षा से दूर किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं जो असली और सच्चे चर्चों को खाली करने में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं प्रिय बहनों भाइयों, मसीह की आमद नजदीक आ चुकी है। मसीह का आना बहुत नजदीक है। सो आप इस संसार के एंड में पहुंच चुके हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन में बने रहें। जैसा पहला तीमुथियुस 4:16 में लिखा हुआ है, अपनी और अपने उपदेश की रखवाली कर, जिसके द्वारा तू अपना और अपने सुनने वालों का उद्धार का कारण ठहरेगा। सो परमेश्वर आपको आशीष करे और आप इस वचनों को सीख सकें। और सचमुच मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, प्रभु की आमद बहुत नजदीक है। आपको पहली शताब्दी के लोगों को देखना होगा जिन्होंने प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, और वो लोग ना शादी करते थे ना और संसार की बातों में पड़ते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए ऐसा दे दिया था कि वो चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी प्रभु के पास पहुंच जाएं। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तैयारी करें, क्योंकि प्रभु की आमद आने वाली है। प्रभु का आना बहुत निकट है, संसार का अंत होने जा रहा है। प्रभु आपको आशीष दे।